हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करूंगी ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में। इस टाइम पर जो मुझे सबसे पहले डीएफ की एनर्जी जो पिक हो रही है और एक डाउनलोड जो मुझे बहुत ही डीप रिसीव हुआ है, ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स या जो डिवाइन फेमिनाइंस इस टाइम पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हैं या अभी ही रिसेंट में उनको पता चला है इस जर्नी के बारे में, तो इस टाइम पर काफी ज्यादा आपको अप डाउन का सामना करना पड़ा है। हो सकता है आपकी फैमिली में से या फिर आपके जर्नी को लेकर आपको काफी ज्यादा डाउट आ रहा है। डाउट की एनर्जी में आप हो सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ डीएफ्स इस टाइम पर बहुत ज्यादा ईगो से ऑपरेट कर रही हैं। ईगो को लेट गो करना है आपको। ये स्पिरिचुअल ईगो भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुकी हैं। कुछ डीएफ्स के लिए जो ये एनर्जी आई है निकल कर कि आपको अब अपने उस स्पिरिचुअल वर्क पर बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से घमंड कह लीजिए, गुरूर कह लीजिए, बट इस चीज को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मे बी आपके साथ साथ दूसरे लोग भी हील हो रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस आप दे रहे हो, तो आपको सिंपली अपने अंदर ये स्पिरिचुअल ईगो को नहीं लाना है। ये स्पिरिचुअल ईगो होती है कि आपको जैसे कि लग रहा है कि मैंने काफी ज्यादा इनर वर्क कर लिया है, अब मैं क्यों करूं, या ये एनर्जी में रहना कि मुझे तो अब डिटैचमेंट फील हो रही है, या मैं अपने डीएम से तो दूर हूं, या मैंने इतने साल इनर वर्क करके देख लिया बट डीएम तो अवेकन नहीं हो रहे, या फिर डीएम के अंदर कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, या फिर मतलब अभी भी उनकी तरफ आपका इशारा है। आप अपने इनर वर्क को इस तरह से देख रहे हो कि अगर डीएम चेंज होंगे तो मैं कंटिन्यूटी में करूंगी, अदरवाइज यहाँ मैं छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल ईगो को खत्म करना है। यहाँ पर मैं कुछ डीएफ्स के अंदर इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को देख रही हूँ, जो कि आपके लिए नहीं सही है। ये एनर्जी आपको इतना ज्यादा डोमिनेंट तरीके से आपको कैप्चर करेगी, आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगी, तो आपने इन चीजों के ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करना है या फिर इन पर ज्यादा फोकस नहीं रहना। अगर आपको कहीं किसी भी तरह के जो स्पिरिचुअल ईगो है वो आ भी रही है तो उसको लेट गो करते रहिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक पल में तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी अप होती है, हाई होती है, बट जब आप अपनी डीएम की साइड पे देखते हो या उनकी तरफ आपको ये लगता है कि उधर से कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो मेरे इस इनर वर्क का क्या फायदा। ठीक है, कि मैं ये इनर वर्क क्यों करूं या क्यों कर रही हूं या कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो डिवाइन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसी लाइट हो, या आपको एक ऐसी लाइट बनाया जा रहा है, या आपको एक ऐसी लाइट बनना है। बी द लाइट या बी द होप इन समवंस लाइफ। मतलब आप अगर किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ अभी बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई है, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे अलाइनमेंट में लाऊं, या आप कोशिश करके भी हार चुके हो, तो ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं कि आप अपनी तरफ से किसी की लाइफ की लाइट बनने की कोशिश कीजिए, होप देने का प्रयास कीजिए। आपकी लाइफ में 100% वो चीजें 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आएंगी। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल ईगो को लेट गो करना है। अगर ऐसी चीजें आप पर हावी हो भी रही हैं तो उसको लेट गो करते जाइए। जब स्पिरिचुअल ईगो के कारण ही हम लोग बहुत ज्यादा नीचे पायदान पर आ जाते हैं। यहाँ पर जितना भी हमने ग्रोथ करके अपने आप को 1 2 3 4 स्टेप जितना भी उठाया होता है, तो हमारी वो एनर्जी लीक की वजह से हम लोग नीचे अपनी असेंशन प्रोसेस पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं जितना हम लोगों ने असेंड किया होता है। तो ये जिनके लिए भी निकल कर आया है, अपनी स्पिरिचुअल ईगो को अपनी साइड रखिए, एनर्जी लीक को बचाइए। अगर अभी भी आप खुद को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पाए हो तो फिर आपको कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। सपोज कि अगर आप अभी खुद से ही हील नहीं हो तो आप लोगों को कैसे गाइड करोगे या कैसे होप या लाइट दिखाओगे। सिंपल। तो पहले खुद की लाइट बनिए, खुद के अंदर की उस रोशनी को जगाइए। यहाँ पर मैं एक ऐसा डीपर लव कनेक्शन देख रही हूँ, डीपर आप दोनों का बियॉन्ड द टाइमलाइंस है। जो ये जो कनेक्शन है ये आपके डीएम भी इस टाइम पर फील कर रहे हैं। देखिए, डीएम की एनर्जी में आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, ये भी मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअली सोल की कॉलिंग की एनर्जी है, होम कॉलिंग की एनर्जी है। यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपके डीएम को ये चीजों के बारे में रियलाइजेशन हो रही हैं कि
आप जो हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो उनका जैसे होम लाइक फीलिंग है। आपके साथ वो दुनिया की हर एक बात को शेयर कर सकते हैं, दुनिया की हर एक चीज को आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक बॉन्ड जो आपका है बियॉन्ड द टाइमलाइन से, ये बॉन्ड आज का नहीं है। राधा कृष्णा का यहाँ पर कार्ड है लवर्स का, तो डेफिनेटली ये जो आप दोनों के अंदर की ऊर्जाएं हैं ना, वो इतनी प्योर पाइस्ड हैं कि आप दोनों बियॉन्ड द टाइमलाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ये चीजों की रियलाइजेशंस हैं। सोल जर्नी आप एक ऐसी पर हो सकते हैं जिसमें डीएफ आपको स्पेशली दूसरों की लाइफ के अंदर एक ऐसी हार्मनी को क्रिएट करना है। आपको एक ऐसी अपने आसपास के माहौल के साथ, एडजस्टमेंट के साथ, देखिए 3D में जब हम रहते हैं तो एडजस्टमेंट के साथ ही हमें चीजें करनी पड़ती हैं। हम ये नहीं कह सकते या हम लोग विरक्त नहीं हैं, हम लोग वो मतलब साधु महात्मा नहीं है कि हम लोग 3D लेवल को या लाइफ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। तो 3D लेवल के साथ आपको चीजों को अलाइनमेंट के साथ 5D लेवल को भी अचीव करना है। स्पिरिचुअल ईगो को लेट गो करते जाइए, ये भी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी है कि आपके जो डीएम हैं, ये एक ऐसी पावरफुल इनकी एनर्जी है, या फिर आप कह लीजिए कि इनके चक्रास अब धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोल का जो पुश है वो आपकी तरफ उनको खींच रहा है। मतलब जैसे आपने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे आप डीएम एनर्जी में हो चाहे डीएफ में हो, जैसे आपको पेन के बाद भी यूनिवर्स ने इस जर्नी पर खींचा है, इस जर्नी पर लेकर आए हैं, फिर से आपको पुश करके काम करवाया गया है। चाहे आपने कितनी भी बार गिव अप करने का प्रयास किया हो, कितनी भी बार आपने चीजों को छोड़ने का प्रयास किया हो, कितनी भी बार अपने चीजों को ऐसे सोचा हो कि नहीं मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे ये जर्नी छोड़नी है, या मुझे इस पर्सन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना है, बट अल्टीमेटली अगर आप डिस्कनेक्शन के बावजूद भी आप इस जर्नी को जी रहे हो, या जी ही नहीं रहे हो, इवन आपने इसको अब्सॉर्ब कर लिया है, ये आपकी पार्ट ऑफ लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन भी इस सोल जर्नी को महसूस कर रहे हैं। आप दोनों को ही मिलकर कुछ ऐसा पावरफुल वर्क, कुछ ऐसा पावरफुल आने वाले टाइम में कुछ क्रिएशन करनी है, कुछ और सोल्स को अवेकन करना है, कुछ और के गाइड बनना है, मेंटोर बनना है, या फिर किसी भी सेक्शन में या किसी भी अपने एरिया में आप दोनों को एक ऐसा सोल पर्पस दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही यूनिवर्स की गाइडलाइंस के ऊपर चलेगी। आपको स्पेशली यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को याद कर रही हैं, पास्ट में ही जी रही हैं। मतलब उनकी स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नींद में दिक्कत आ चुकी है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। या फिर आपको लग रहा था कि थोड़ी मैं बैलेंस होती हूँ तो फिर से मेरी वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बहुत बढ़ चुके हैं। सर्वाइकल पेन, यहाँ पर माइग्रेन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बैक पेन की एनर्जी है, बोन्स की एनर्जी है, बोन्स में जो पेन होती है वो एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी क्लियरिंग डेली बेसिस पर करनी है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल एक जो विजन है आपका इस जर्नी के रिलेटेड, आपको उसको क्रिएट करना है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जो जितनी भी हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं इस जर्नी पर, ये इसलिए आते हैं ताकि आपकी जो एनर्जी स्टक है आपके चक्रास पर, वो धीरे धीरे रिलीज हो सके और आप एक बैलेंस्ड एक सोल बन सकें। ठीक है, सबसे पहले जब हम पास्ट की बातों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, या पास्ट को बार बार सोचते हैं, या पास्ट की बातों के बारे में हमें बहुत सोचकर पेन होता है, या फिर हम बहुत ज्यादा क्राइम की एनर्जी में, पर्जिंग में चले जाते हैं, तो सिंपली हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा डाउन चली जाती हैं। वो जब हमारी एथरिक बॉडी में, हमारे ऑरा में वो सारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, हमारी लो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तब हमारी जो आउटर बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, तो आपको पता है 5 तरह की बॉडीज होती हैं। तो सबसे पहले जो भी पेन है, जो भी मतलब कह लीजिए बीमारी भी है,
वो हमारी एथरिक बॉडी में आती है, उसके बाद ही हमारी फिजिकल बॉडी में वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वो चाहे आपको ब्लॉटिंग का इशू हो, वो चाहे आपको सीवियर हेडेक हो, वो चाहे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। मीन्स जब आप ओवर थिंक करते हो, आप स्लीप पैटर्न आपका चेंज हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी डीएफ्स का और इवन डीएम्स का भी स्लीप पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता हुआ देख रही हूँ। मतलब नींद लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम है, बेसिकली सबसे पहले आपकी एंजाइटी की वजह से, एंशियस होने के कारण, पेन में रहने के कारण, या पास्ट की मेमोरीज जो बार बार आप याद कर रहे हो रात में जाग करके, इसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसको कैसे रिलीज कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो रिलीज अपने सातों चक्रास की बैलेंसिंग करके, अलाइनमेंट करके। अपना जितना भी फोकस है आप पूरा का पूरा डिवाइन पर लगाएंगे। साथ ही साथ आप सरेंडर करेंगे, आप उस पर्सन को सरेंडर करेंगे जिसकी वजह से आपको पेन हो रही है, दर्द हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। चाहे आप बहुत ज्यादा आगे भी आ चुके हो, आपने इनर वर्क भी लिया हुआ है, कर भी रहे हो, समझ भी है सारी, बट फिर भी आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, ऐसी एक नेगेटिविटी, खुद की जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, या अपने डीएम के प्रति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएम आपसे दूर होते नहीं है, डीएम को आपसे दूर करवाया जाता है। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लोगे ना, उतनी जल्दी आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोमांस को आगे कंसिडर नहीं करना है, या दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग उनको 3D में बहुत खुश देख रहे हैं, ये चीज नहीं है। आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग की मिली है, तो आपको अपने चक्रास की अलाइनमेंट तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आपका ये जो इमोशनल बॉडी हील नहीं होगी, तब तक आपके अंदर के सारे वुंड्स बाहर नहीं आएंगे, और जिसकी वजह से आपकी असेंशन प्रोसेस थोड़ी डिले होती जाएगी। डीएम की अब चलिए एनर्जी की बात करते हैं। डीएम आपको पावरफुल एक बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन के रूप में भी यहाँ पर देख रहे हैं। ये उन डीएफ्स की एनर्जी है जो खुद पर ऑलरेडी पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, लेट गो कर चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है आपने अपने पैसों पर, अपने मनी फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही ज्यादा अब आप फोकस्ड हो गए हो एक अपने लाइफ को करियर वाइज सेट करने के लिए। आप अब पावरफुल पोजीशन पर आ चुके हो। अब आपको बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी चीजें जो हैं वो परेशान नहीं करती। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आपने देखी हो सकती हैं, फैमिली में डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज, आपके डीएम आपको घोस्ट कर गए, या फिर डीएम चुप हैं, साइलेंट हैं, जो भी जैसी भी जर्नी चल रही है, यहाँ पर आपकी अटैचमेंट को पूरी तरह से तोड़ा गया है, और आपको एक डिटैचमेंट की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो डीएम भी आपको एक ऐसी डिटैचमेंट की एनर्जी में देख रहे हैं, शक्ति की एनर्जी में देख रहे हैं, कि आपने अपने अंदर की उस जो होती ना इमोशनल बीइंग, जो एक पर्सन होता है, उस चीज को आपने बिल्कुल अच्छे से अब हील कर लिया है। ये भी एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स की एनर्जी है, और आपके पर्सन को इसी वजह से ये जो एनर्जी, ये जो बियॉन्ड द टाइमलाइंस आपका लव है, ये एनर्जी उनको फील हो रही है। 100% आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस सोल जर्नी की जो रिकॉग्निशन है वो हो चुकी है। यहाँ पर मैं उनकी अवेयरनेस, उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रही हूँ। उनको भी अपनी लाइफ में अब इतनी सारी चीजों के प्रति क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, या आपने कभी उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया हो तो वो आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करके आपको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं कि हाँ यस, जो आप बताते थे वो बिल्कुल राइट था। तो ऐसी एनर्जी है आपके डीएम की। 100% यहाँ पर मैं एक पावरफुल कपल को देख रही हूँ, जो कि बियॉन्ड द टाइमलाइंस एक दूसरे के साथ रहे हैं, बट यहाँ पर इस जर्नी में, जो इस आज का जो टाइम है, आप इस बर्थ में इसलिए आए हो ताकि आपका जो यूनिवर्स ने जिस चीज के लिए आप दोनों को भेजा है, अपने जो पुराने कर्म बंधनों को काट करके आपको एक और जो दूसरे, जैसे हम कहते हैं ना, यूनिवर्स में जो हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक इंसान इक्वल है, तो उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर आपको बर्ड्स की भी बहुत ज्यादा केयर करनी है, इवन इंसानों की नहीं, बर्ड्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति आपको बहुत ज्यादा करुणा, कंपैशनेट होना है, दिखानी है दया। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर इमोशनल अगर बहुत ज्यादा हो जाते हो न्यू मून फुल मून के टाइम पर, क्योंकि अब फुल मून भी आ रहा है, तो इस टाइम पर जो डीएस थोड़े से इम्बैलेंस होंगे तो वो अपनी एनर्जीज पर फोकस करिएगा कि ये जो इम्बैलेंस है वो किस वजह से आ रहा है। क्या मैं पास्ट में हूँ, मैं पास्ट की चीजों को ज्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या मैं प्रेजेंट मोमेंट को जी रहा हूँ, या मैं अपनी जो फोकस है मेरा डीएम से हटके कहीं और है पूरी तरह से। जिस दिन आपका फोकस आपके डीएम से हटके कहीं और चला गया ना, तो आप सिंपली अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज होता हुआ देखोगे, जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट होता हुआ देखोगे। साथ ही साथ उस टाइम पर आपके डीएम आपको जल्दी से अप्रोच करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपको एक्सेप्टेंस देंगे। यूनियन तो इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक का होता है, बट डिपेंड्स कि आप कितना डेडिकेटली वर्क कर रहे हो, ठीक है। यूनियन के पीछे कितने ऑब्सेस्ड हो, ये चीजों को आपको छोड़ते जाना है। मतलब ऑब्सेशन को, एक्सपेक्टेशंस को, डिजायर्स को छोड़ते जाइए और ये जो बहुत ही प्योर पाइस लव है उसको एक्सपीरियंस करते जाइए। ये बियॉन्ड द 3D वर्ल्ड का लव है। 5D लेवल पर आप दोनों का कनेक्शन एक है, कॉस्मिक वर्ल्ड में आप वन हो, वननेस में आ चुके हो आप। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। ये चीजों की रियलाइजेशन ज्यादातर डीएम को इस टाइम पर हो रही है। तो अपने हिसाब से 2-3 तरह की एनर्जीज आई हैं, उस हिसाब से रखिएगा और जो चैनल मैसेज आपके लिए निकल कर आया है उस पर वर्क कीजिएगा। चक्रास की अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। एनर्जी लीक को रोकने के लिए अपने ऑरा को डेली क्लेंस कीजिए। डेली लेवल पर आप प्रोटेक्टेड रहिए। जैसे अब आज बड़ा मंगलवार है, तो ये जो बड़े मंगलवार चल रहे हैं इस टाइम पर आपको अपने जो ऑरा का बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से प्रोटेक्शन करनी है। आप हनुमान चालीसा रीड कर सकते हो, बजरंग बाण रीड कर सकते हो, सुंदर जो एक सुंदर कांड का पाठ होता है वो कर सकते हो या सुन सकते हो अपने घर में लगाकर। ये चीजें करने से आपका ऑरा, आपके घर की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पर जो मुझे बार बार बोली जा रही है कि इस टाइम पर, जैसे कि आपको पता है कि जो भगवान हनुमान जी हैं, जो हमारे बाबा हनुमान जी हैं, वो माँ आदि शक्ति के ही गण हैं, भैरव बाबा और हनुमान जी, राइट। तो माँ आदि शक्ति को भी यहाँ पर आपको बिल्कुल ही उनकी जो चैंटिंग है वो कर सकते हो ट्यूसडे के दिन, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी बहुत आ रही है दुर्गा कवच की। आप दुर्गा कवच सुनिए या करिए, या आप कर रहे हो तो आपको 100% इसका आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव जो है मिलेगा फल। एक आप कर सकते हो सिद्ध कुजिका स्तोत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का फल आपको देता है, ठीक है। दूसरा, आप इस टाइम पर जैसे लाइट बनने के लिए बोला गया है ना, जैसे मैंने आपको एनर्जी बताई कि आपको दूसरों के जीवन में लाइट और होप का काम करना है, तो सिंपली आपको किसी बच्चों की, किसी जो अनाथ आश्रम में हो या जो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो नहीं अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते, तो आप उनकी किसी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो, अपना सोल पर्पस कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, उनको स्टेशनरी का सामान दे सकते हो अगर वो स्कूल जाते हैं तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आया है, क्योंकि ये जो मैसेज है ना, जिनके भी मतलब बर्थ चार्ट में भी थोड़ा सा मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये उनको बेसिकली ये जो मंगलवार है ना, 8 बड़े मंगलवार, तो 8 बड़े मंगलवार में आप अगर ये उपाय करते हो या किसी भी एक दिन ही कर लेते हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। अटैचमेंट को छोड़ते जाइए। अगर ओवर अटैचमेंट हो किसी भी चीज के साथ, वो चाहे मटेरियलिस्टिक हो, वो चाहे इमोशनल हो, तो अटैचमेंट को लेट गो करते जाइए और अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जो भी आज आपको गॉड यूनिवर्स पाथ दिखा रहे हैं, वो किसी मेंटोर के थ्रू हो सकता है, किसी वीडियो के थ्रू हो सकता है, या मेरी वीडियो सुन रहे हो तो अगर आपको मैं कुछ बता रही हूँ ये चीज करने के लिए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, समर का सीजन चल रहा है, आप पानी की डोनेशन कर सकते हो, आप किसी को ठंडी चीजें दे सकते हो, फ्रूट का दान कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा आपके गुड कर्मास को क्रिएट करता है।
और वैसे भी आज बड़ा मंगलवार है, तो आप ये चीज जरूर करिएगा और इससे आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हील होती हैं। ठीक, तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। ब्यूटीफुल एनर्जी थी, क्लेम जरूर करिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके। चैनल मैसेज भी जो आया है, जिनके लिए आया है उस पर गौर करिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सामने दिया हुआ है। कंफर्मेशन करवानी है, जर्नी के बारे में पता करना है, रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।